नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJC में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th तृतीय पाठ संस्कृत के प्रमुख सारांश यानी कि तृतीय पाठ जो है उस पाठ का जो है हिंदी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और हिंदी में जो है इसको जानने का कोशिश करेंगे कि आलस्य कथा पाठ में आखिर क्या क्या बताया गया है क्लास 10th। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 10th से रिलेटेड सभी तरह के वीडियो को डालता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पाठ का परिचय हम लोग का है, यह पाठ में जो परिचय दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ यानी कि आलस्य कथा का पाठ, प्रस्तुत पाठ जो है यह विद्यापति द्वारा रचित है, यानी कि यह आलस्य कथा के लेखक जो है वह विद्यापति जी हैं और यह जो है पुरुष परीक्षा से संकलित है, यानी कि आलस्य कथा जो है विद्यापति जी ने लिखा है यह पुरुष परीक्षा से क्या है संकलित है। विद्यापति को जो है मैथिल कवि के नाम से भी जाना जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और फिर भी वह जो है संस्कृत भाषा के ग्रंथ के रचनाकार और अपनी जो है प्रीतम प्रतिमा का परिचय दिया है। मतलब विद्यापति ने इस पाठ में जो है संस्कृत भाषा में लिखा ग्रंथ है और अपनी प्रतिभा का इन्होंने इसमें परिचय दिया है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से, ये जो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ है, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से जो है मानव के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। ये जो मानव का गुण है उन पर क्या प्रकाश डाला गया है तथा इससे मुक्ति पाने की भी शिक्षा दी गई है। मतलब इसके मानवीय गुणों पर जो प्रकाश डाला गया है, इसके मानवीय गुणों पर जो प्रकाश डाला गया है, इसका उन्होंने इस चैप्टर में जो है, इस पाठ में जो है उसका निवारण भी बताया है। और आलस्य यानी आलस्य कथा में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है। मतलब आलस्य कथा जो है, आलसियों की जो कथा है, इस कथा में जो है आलस्य को त्याग करने का भी शिक्षा जो है दिया गया है। उसके बाद हम लोग का है कि मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, यानी कि मानव शरीर में जो है आलस्य से बढ़कर जो है कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, कोई बड़ा शत्रु नहीं है। कथाकार का कहना है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है, यानी कि आलसी जो व्यक्ति होते हैं उसका जो जीवन होता है वो अति दुखमय होता है। व्यक्ति अपने आलस्य के कारण समय पर सही से काम नहीं कर सकता है और हर कोई व्यक्ति जो है उसे हेय दृष्टि से देखते हैं, हर कोई दोस्त जो है उसे हेय दृष्टि से देखते हैं, मित्र भी उसे ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए आलस्य को सर्वथा त्याग देनी चाहिए, आलस्य को जो है वह सर्वथा जो है त्याग देनी चाहिए। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, मिथिला में जो है वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, यानी कि मिथिला जो है यहाँ पर एक मंत्री रहता था जिसका नाम क्या है वीरेश्वर। और वह स्वभाव से दानी और दयावान था, यानी कि स्वभाव से जो वीरेश्वर था वह दानी था, दयावान था और वह प्रतिदिन जो है संकटग्रस्तों और अनाथों को जो है संकटग्रस्तों, अनाथों और आलसियों को जो है इच्छा भर भोजन कराता था, यानी कि भरपेट जो है वह भोजन कराता था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था और वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह जो है संकटग्रस्तों, अनाथों, आलसियों को जो है प्रतिदिन इच्छा भर भोजन जो है वह कराता था और वह आलसियों को भी भिन्न भिन्न जो है अन्न वस्त्र दिया करता था। सारे आलसियों और संकटग्रस्तों का मुख्य सिद्धांत भूखे रहना
रहना अच्छा लगता है। यानी कि जितने भी आलसी थे वह सारे आलसियों और संकटग्रस्तों व्यक्तियों को जो है वह भूखे रहना अच्छा लगता है, लेकिन किसी तरह का प्रयास करना नहीं चाहता है। यानी कि जितने भी आलसी हैं, जितने भी संकटग्रस्त हैं, वह उसका मुख्य उपदेश है, मुख्य सिद्धांत है, उसे भूखे रहना अच्छा लगता है, लेकिन किसी तरह का प्रयास करना नहीं चाहता है। अर्थात आलसी एवं अकर्मण्य भूखे रहना पसंद करता है। जो आलसी लोग हैं वे अक्सर जो ना भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन किसी तरह का काम करने के लिए वह नहीं चाहता है, क्योंकि उसका मुख्य यह सिद्धांत है। किंतु परिश्रम करना नहीं चाहता है। वह व्यक्ति जो है वो परिश्रम करना नहीं चाहता है। वह भूखे रहना पसंद करेगा, लेकिन वह परिश्रम करना नहीं चाहता। सारे सारे सुखों का जो है मूल संगठन जो है, यानी कि सारे सुखों का मूल संगठन है। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर जो है नहीं दौड़ता? कहता है कि ऐसा कौन जीव है जो कि अपनी जाति का जो है सुख और सुविधा को देखकर जो है नहीं दौड़ता है। अर्थात सब कुछ अगर मुफ्त में मिल रहा है तो उसे सुख देखकर जो है वह क्या होते हैं? आकृष्ट होते हैं। वह जो है आकृष्ट होते हैं। यानी कि अर्थात सब कोई मुफ्त मिल रहा है, अगर सब कुछ मुफ्त मिल रहा है तो अपने जातियों का जो है सुख देखकर जो है वह क्या होते हैं? आकृष्ट होते हैं। आकृष्ट जो बाद में जो है आलसियों का सुख देखकर, जब बाद में जो है आलसियों का जो है वह सुख देखकर धूर्त बनावटी और कपटी जो है आलसी जो है, यानी कि बनावटी आलस दिखाकर जो है वह भोजन ग्रहण करते थे। इसी बीच जो है आलसियों पर जो है अधिक खर्च देखकर किसी नियोगी पुरुष ने यह सलाह दिया और विचार किया कि क्यों ना इनके बुद्धि से होने पर उन्हें दया और स्वामी केवल जो है आलसियों की वस्तु दी जाए। यानी कि उस पर जो है नियोगी पुरुषों ने विचार किया अधिक खर्च और अधिक लाभ देखकर, और सोचने लगा क्यों ना जो है इस पर विचार किया जाए। तो कपट से आलसहीन वस्तुएं पाते थे, यानी कि कपटी आलसी भी जो क्या करते थे वह भोजन वस्त्र ग्रहण करते थे। उसके बाद है यह आलस्य है, इसलिए उन आलसियों की जांच की जाए। यानी कि यह जांच करने के लिए कि कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है, इसका जो जांच करने के लिए एक विचार जो है प्रस्तुत किया गया, एक विचार सोचा गया और आलसियों के घर में आग लगाकर जांच किया जाता है। यानी कि एक विचार जो है पहले विचार विमर्श करके उसके बाद जो है सोच समझ के जानबूझ के जो है आलसियों के घर में आग लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है? क्योंकि आलसियों की जो है परीक्षा लेने के लिए घर में आग लगा दिया जाता है। तब घर में आग फैली हुई देखकर सभी धूर्त और थोड़ा आलस करने वाले भी भाग पड़े। यानी कि जब घर में आग फैलने लगी तो सभी धूर्त बनावटी और कपटी आलसी जो थे वह जो है घर छोड़कर भागने लगे, और यहाँ तक कि जो थोड़ा बहुत आलसी लोग थे वे भी दौड़ पड़े, वे भी भाग पड़े। उसके बाद 4 आलसी वहाँ पर सोए हुए बात कर रहे थे। एक ने जो है वस्त्राच्छादित मुख से कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। तो दूसरे आलसी ने जवाब दिया कि लगता है इस घर में आग लगी है। तो तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक सज्जन पुरुष नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई सज्जन पुरुष नहीं है जो कि अभी भीगे हुए आसनों से हमें ढक दे, यानी कि जो भीगे हुए चादर या कम्बल से हमें ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचल
अरे वाचल यानी कि अरे गपक्कड़ कितना कितनी बात करता है, यानी कि चौथा आलसी ने कहा अरे वाचल अरे गपक्कड़ कितनी बातें करता है, चुप क्यों नहीं रहते हो। यानी चौथा आलसी कहता है कि तुम लोग आपस में जो है कितना गप कर रहा है, चुप क्यों नहीं रहते हो। तब चारों के आपसी बात सुनकर दोस्तों, तब चारों आपसी बात सुनकर उसके ऊपर फैली हुई आग का जो लपटे थे, उसके ऊपर जो फैल रहे थे आग, उनके लपटे जो थे, यह देखकर नियोगी पुरुष जो है उन चारों के मृत्यु के भय से डर से जो है चारों आलसियों को जो है बाल पकड़कर बाल खींचकर जो है बाहर निकाला। और उन्होंने जब निकाला उन्होंने तब इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष ने कहा, तब इस प्रकार देखकर जो है नियोगी पुरुष ने कहा। दोस्तों इस जगह से 2 नंबर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों आलसियों के बातचीत को वर्णन करें, चारों आलसियों के बातचीत को लिखें। इस जगह से जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, स्त्रियों का जो है सच्चा रक्षक पति होता है, और बच्चों का जो सच्चा रक्षक होती है उसकी माँ होती है। कहता है कि स्त्रियों का जो सच्चा रक्षक है, जो सच्चा रक्षा करने वाले हैं, उसका जो है वह पति होगा, और बच्चों का जो सच्चा रक्षक है, बच्चों को जो सच्चा रक्षा करने वाली है वह माँ होती है। लेकिन आलसियों का रक्षक जो है कोई दयावान पुरुष के अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं कि स्त्रियों का जो सच्चा रक्षक है वह पति होता है, और बच्चों का सच्चा रक्षक जो है वह माँ होती है। लेकिन आलसियों का जो सच्चा रक्षक है वह इस संसार में दयावान पुरुष के अलावा, दयावान पुरुष के अतिरिक्त कोई नहीं होता है। इस जगह से एक ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है।